से बनी संगिनी। छोड़ो उसे। चाबी कहाँ है? चाबी लाया हूँ, छोड़ो। पहले छोड़ो। कहा था ना दोबारा नजर मत आना। दोबारा कभी आए ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। नहीं बच्चे, कौन बता सकता है जिंदगी में कौन से मोड़ पर फिर मुलाकात हो जाए। जरूरत इंसान से सब कुछ करा देती है। लाइफ में अगर कम टाइम पर ज्यादा पैसा कमाना हो तो इस कार्ड पर लिखे नंबर पर फोन कर देना, समझे? मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मोड़ नहीं आएगा जहां मुझे तुम जैसे लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। आदमी काम के हो। इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़े हो जाए, प्लीज चले जाओ यहाँ से रुद्र, प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? अरे बेटा गौरी, ये रुद्र कहाँ रह गया? अरे माँ जी, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ भाई, जरूरी काम तो होगा ना। अब बहन की शादी का रिसेप्शन है, वो भी इतने कम दिनों में। बच्चों का खेल तो है नहीं। गौरी बेटा। जी। रुद्र को फोन तो लगा? जी। लो भाई, कर लो बात। हमने सोचा भाई साहब फैमिली डिनर छोड़ के जा रहे हैं, तो बहुत अर्जेंट मीटिंग के लिए जाएगा। ये मीटिंग तो बहुत ही अर्जेंट थी। एकदम धमाकेदार, है ना गौरी? ये सब क्या हो रहा है रुद्र? कहाँ थे तुम? और पीहू तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? माँ, पीहू को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उसकी मदद कर दी। लेकिन वो लोग इससे घर तक पहुंचे, इसलिए मुझे अचानक जाना पड़ा। लोगों ने पीहू का घर देख लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे यहीं रहना चाहिए। यहाँ? रुद्र बेटा,
अगर पीहू की जान को खतरा है ना तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। सुरक्षा का काम उनका है ना। अरे राजरानी जी, आप कुछ भी नहीं कह रही हैं। आप तो ऐसे चुप है जैसे आपको सांप सूंघ गया। कुछ तो कहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बस यही कि आप इस परिवार की बुजुर्ग हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, को समझाना पड़ता है। अब ऐसी जवान लड़की को ऐसे घर में लाके नहीं रख सकते ना। खासकर तब जब वो विधवा हो। मुझे लगा था आप भी विधवा हैं, इसलिए आप एक विधवा का दुख समझेंगे। लेकिन अब समझ में आया आपको दूसरों की बातों में टांग अड़ाने में और उन्हें जलील करने में ज्यादा मजा आता है। नहीं बुरा मानूंगी मैं। बच्ची है ना, गरम दिमाग भी है। इसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी मैं। पर क्या करें, हमारा परिवार भी शादी वाला परिवार है। इसकी जिंदगी की कहानी तो हर कोई जानता है। इसे घर में रखने से लोग 50 बातें करेंगे। रुद्र के और इसके बीच में जो कुछ हुआ उसे तो पूरा हरिद्वार जानता है। क्या है ना, पुराने किस्से, पुरानी यादें हर किसी की जिंदगी में होते हैं। कोई उसे भूल जाता है और कोई किसी वजह से उन्हें ताजा रखता है। गौरी बेटा, तुम तो समझदार हो, कुछ तो कहो। रुक जाओ पीहू। तुम गलत जगह पर जा रही हो पीहू। तुम्हारा कमरा वहां नहीं, यहाँ है। गौरी बेटा, मुझे लगता है कि पीहू का यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। नहीं माँ जी, पीहू अपनी जिंदगी में बहुत दुख देख चुकी, बहुत कुछ खो दिया है पीहू। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं भूल सकती। अगर उस दिन पीहू नहीं आती तो शायद रुद्र मुझ तक पहुंच ही ना पाते। ये भी हो सकता है कि शायद मैं आप लोगों के बीच आज खड़ी ना होती। जिस इंसान ने मेरी जान बचाई, क्या हम उसे सर छुपाने के लिए एक छत भी नहीं दे सकते? आओ पीहू। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज से पहले कभी मौका ही नहीं मिला। I'm very sorry। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
मैं जानती हूँ कि सारी गलती मेरी है। अब इन्हें जो भी कुछ किया सिर्फ मेरी वजह से। और ये जाने अनजाने में मैंने तुम्हें और रुद्र को अलग करने की कई बार कोशिश की। इन सब के बावजूद भी तुम मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे रही। आज मैं तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही, लेकिन एक बात की खुशी है, कम से कम मैं तुम्हें करीब से तो जान पाई। तुम पर विश्वास रखने या ना रखने की जरूरत मुझे महसूस ही नहीं होती पीहू, क्योंकि मुझे अपने पति पर विश्वास है। फिर उसके बाद अतीत की कोई भी बात मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। सच कहूं तो बीते हुए कल की सारी यादों को मैं बीते हुए कल में ही छोड़ आई हूं। संजोग पर किसी का बस नहीं चलता पीहू। अब देखो ना, राम इस तरह हमारी जिंदगी में वापस लौटेंगे ये किसने सोचा था। लेकिन आज अगर वो वापस लौट ही आए तो हम सब ने भी बीती हुई सारी कड़वी बातों को भुलाकर उन्हें इस घर का सदस्य मान लिया। और सच्चाई यही है कि वो रेवती के पति हैं और इस घर के दामाद भी। उसी तरह तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ, हमें उन्हें भी भूल जाना चाहिए। हम हैं तो इंसान ही ना, और गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। आज इस वक्त बीते हुए कल के दुख से ज्यादा मुझे इस बात की खुशी कि तुम्हारे आज इस तकलीफ भरे वक्त में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पा रही हूँ, तुम्हारी मदद कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। क्या हुआ रुद्र? ऐसे क्या देख रहे हो? और पीहू यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी। उसने कॉलेज ज्वाइन किया है जहाँ हॉस्टल भी है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो वहां शिफ्ट हो जाए। रुद्र, क्या मैंने तुमसे पूछा है कि पीहू यहाँ कब तक रुकेगी? नहीं, लेकिन मैंने पीहू को घर में लाके सही किया ना? नहीं, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। रुद्र, तुमने 100% सही काम किया। अगर तुम पीहू को यहां नहीं लाते ना, तो मुझे सिर्फ बुरा नहीं लगता, मुझे शर्म भी आती। रुद्र, अरे उसकी जान को खतरा था। अगर ऐसे में तुम उसे यहां नहीं लाते तो और कहां लेके जाते? तुमने बिल्कुल सही किया। अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? राम की माँ जी के द्वारा इतनी लंबी चौड़ी डिमांड्स की जो लिस्ट उन्होंने तैयार की है, उसे सुनने के बाद भी। वैसे क्या कह रही थी वो? उन्होंने अपने मेहमानों की लिस्ट में 150 लोग और ऐड कर लिए। क्या? मुझे लगता है वो जिन्हें जानती भी नहीं ना, उनको भी बुला रही। 150 लोग और? रुद्र, बजट तो काफी बढ़ जाएगा, और इतने कम टाइम में हम इतने सारे पैसे कहां से लेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में ना हमें तेरा आइडिया काम आएगा। कौन सा आइडिया? तू कहती थी ना कि सब भगवान पे छोड़ दो। लेकिन क्या तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ने के लिए तैयार हो रुद्र? अब ऐसा मत बोल, क्योंकि तू ही 2 चीजें बोलती थी ना। एक तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, और दूसरा कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं मतलब सब कुछ भगवान पे छोड़ दूं या खुद भी करूँ कुछ। और सीरियसली मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान कोई रियलिटी शो का जज है, जो ऊपर बैठ के हमें इन सिचुएशंस में डाल देता है और खुद बैठ के मजे लेता है। क्या बोलते रहते हो तुम?
बेटा गौरी, अब रिसेप्शन के लिए बहुत कम वक्त बचा है ना? अब हमारी मनपसंद डिजाइन वाले गहने बनाने के लिए वक्त ही कहाँ है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमारी पसंद वाले डिजाइन से मिलते जुलते डिजाइन के रेडीमेड गहने खरीदें। गौरी भैया बोल दीजिए अपना पिटारा और दिखा दीजिए गहने। पर हमने जो पहले देखे थे उनसे काफी महंगे हैं। ऐन वक्त पे खरीदारी करने निकलो तो कहां से मिलेंगे सस्ते गहने। और फिर लड़की वालों को तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। गौरी भैया इन सारे गहनों के साइज और लंबाई का एडजस्टमेंट शाम तक करके रखना, ताकि ये लोग शाम तक तुम्हारा भी पेमेंट कर देंगे। ठीक है बहन जी, हो जाएगा। देखिए बहन जी, आपको अपने ज्वेलर को यहाँ बुलाने से पहले कम से कम हमें एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। वैसे शादियां हमने भी करवाई हैं, लेकिन अपने समधियों से पूछे बगैर एक भी फैसला नहीं लिया हमने। तो क्या आप अपनी बेटी के रिसेप्शन में खर्चा नहीं करना चाहती? और अगर आप अपनी बेटी के रिसेप्शन में खर्चा नहीं करना चाहती थी तो तभी बता देती। तब तो रुद्र ने बड़े ताव में कहा था, हम अपनी बहन के रिसेप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ जी, आपने जो भी गहने रेवती के लिए चुने हैं ना, रिसेप्शन में वो वही गहने पहनेगी। तो ये हुई ना बात। गौरी भैया शाम तक गहने तैयार रखिएगा, आज ही उठाएंगे लोग गहने। वाओ, इतनी सारी साड़ियाँ। तुम्हें पसंद है? हाँ भाभी, मुझे पसंद तो सभी आई है, लेकिन ये सारी साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी ना? क्या हम इतनी महंगी साड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं? आप लोगों पर कितना प्रेशर होगा ना। तुम्हारे भैया पर कोई प्रेशर नहीं, तुम इन बातों की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि इनमें से रिसेप्शन पर कौन सी साड़ी पहनोगी? ये वाली? हाँ वैसे अच्छा है। ये पहनना चाहोगी? ये मुझे पसंद आई है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरी प्यारी भाभी के लिए। भाभी, मैं चाहती हूँ कि मेरे रिसेप्शन पर आप ये साड़ी पहने। नहीं नहीं रेवती, मैं। भाभी मना मत कीजिए, आपको पता है ये रुद्र भैया का फेवरेट कलर है और आप पर ये कलर सूट भी करेगा, तो प्लीज मेरे लिए पहन लीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने लिए तो कोई साड़ी पसंद कर लो। हाँ नहीं भाभी, मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरे पास एक पिक्चर है, मुझे सेम वैसी साड़ी पहनना है। ठीक है, 1 मिनट आई। कलर तो अच्छा है। बहुत खूबसूरत लग रही है। वो रेवती आती होगी रुद्र। आने दो, उसे भी कह दूंगा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। बीवी हो तुम मेरी। वो आप रेवती को ढूंढ रहे होंगे ना?
आती होगी बस। कोई और बात है? हाँ गौरी, बात तो है। बात यह है कि मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। मैं तुम्हें भुला नहीं पाया गौरी। I love you.